आज इतने आसान तरीके से हम सरल भिन्न में इसको बदलेंगे ना, इतने सिंपल वे में ना, कि आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। एकदम सिंपल सा ट्रिक, 1 सेकंड में क्वेश्चन आपका लगेगा, कोई भी क्वेश्चन हो। चलो देखते हैं। ये आपका देखो लिखा हुआ है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, जिसको बोलते हैं हिंदी में मिश्र भिन्न। क्या लिखा हुआ? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन। और इसको किस में बदलना है? हमें सरल भिन्न में बदलना है। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको कुछ नहीं करना, बस जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ बस उतना खाली करो। देखो क्या करोगे, कभी भूलोगे नहीं, खुद भी पढ़ोगे, दूसरों को भी पढ़ा सकते हो। देखो ये जो नीचे लिखा हुआ हर ना, इसका गुणा इसमें कर देना। ये जो लिखा है संख्या ना, इसका गुणा किसमें कर दोगे? इसमें कर देना, और इसको जोड़ देना। आगे आंसर चलो करके देखते हैं। इसका गुणा इसमें करोगे क्या होगा? 4 दूना 8, मतलब 4 2 जा मल्टीप्लाई करना, 4 2 जा 8। और ये कितना लिखा हुआ है? 3। 8 में 3 जोड़ के कितना होगा? 11। इतना सिंपल। 4 दूना 8, 8 में 3 जोड़ोगे कितना होगा? इसका देखो इसमें क्या करते हैं? गुणा, और ये क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ठीक है, तो 4 दूना 8, 8 और 3 कितना हुआ? 8 3 11। ठीक, 11 हुआ ना। अब देखो ये नीचे जो लिखा हुआ हर ना, जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, वो ऐसे का वैसा लिखा जाता है। ये कभी बदलता नहीं है, ये कभी चेंज नहीं होता। समझ में आया ना बच्चों? यही आंसर हो गया। इतना आसान ट्रिक था, भूलोगे कभी? कभी नहीं। इसमें देखो, इसका इसमें गुणा करोगे तो 2 का गुणा 6 में करोगे, 2 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो 2 छक 12, 2 6 जा 12। तो 2 का मल्टीप्लाई करो 6 में, 2 छक 12 हुआ। और ये 3 जो लिखा हुआ उसको क्या करोगे? जोड़ दो बस। तो 6 दूना 12 हो गया, और 12 3 12 3 15, तो 15 लिख लो। और ये नीचे जो हर नहीं होता डिनोमिनेटर, ये कभी नहीं चेंज होता, वैसे का वैसा रहेगा, उसको वैसे उतार दो। कितने आसान तरीके से सरल भिन्न में हमने बदल दिया। कभी बोलोगे? कभी नहीं। फिर देखो ये 3 है ना, अब 3 का मल्टीप्लाई किस में करोगे? 3 में। सेम वही, हर क्वेश्चन में वही रूल है। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो और इसको जोड़ दो। तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे क्या हो जाएगा? 3 त्रिक का 9, और उसके बाद 9 में 11 जोड़ के कितना हो जाएगा? 9 और 11 20। अरे 9 है और 11 जोड़ना है तो क्या हो जाएगा? 9 1 10 का 0, एक हासिल हो गया, एक हासिल, ये 2 20। इतना आसान है, 20 लिख लो। ठीक, और ये नीचे वाला आप बताओ बदलता है? कभी नहीं, वैसे का वैसा लिखा जाता है। हो गया ना? कठिन लग रहा है? अरे बहुत मार खाओगे। कठिन नहीं है, बहुत आसान है, ये कठिन लगेगा। देखो फिर से, इसका मल्टीप्लाई किस में करना है? इसमें करना है। ठीक, और इसको क्या करना है? जोड़ना है। अभी कह रहे हो बहुत बड़ा है, अरे ये बड़ा कहाँ है? देखो 25 का मल्टीप्लाई चाहे 4 में करो, चाहे 4 का मल्टीप्लाई 25 में करो, बात तो एक ही है। तो 4 का मल्टीप्लाई 25 में, अगर 4 का पहाड़ा 25 बार नहीं आ रहा तो 25 का पहाड़ा 4 बार पढ़ दो। 25 चौका 100, या 4 25 साए कितना होगा? 425 या कितना होगा? 100, 100 होता है। तो 25 का मल्टीप्लाई इसमें करो चाहे इसका इसमें करो, बात एक ही होता है। चाहे 2 का मल्टीप्लाई 3 में करो तभी 6 आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 2 में करो तभी भी 6 ही आएगा। तो इस तरह से जो हमारा 25 चौक का क्या हो जाएगा? 100, और ये ऊपर वाली संख्या जोड़ी जाती है। तो 100 में 100 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 200। और नीचे वाली संख्या कभी चेंज नहीं होती है, वैसे का वैसा। इतना आसान, इतना आसान। ये देखो सरल भिन्न में हमने कितने आसान तरीके से बदल दिया। ठीक है, अब देखो कुछ और मैं आपको दिखाता हूँ, देखते जाओ खाली। बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर मान लो ये जो हम लोग का सरल भिन्न है, सरल भिन्न को अगर हमें इसमें बदलना हो, मतलब कि मिश्र भिन्न में बदलना हो, तो कैसे बदलेंगे? ये भी क्वेश्चन आता है। तो आपको बहुत लंबा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। देखो सिंपल ट्रिक है, इसका इससे भाग दो। ये जो नीचे वाली संख्या है ना, नीचे वाली संख्या का इसमें भाग दो, तो कितनी बार में जाएगा? बहुत आसान है, बस नीचे वाले का ऊपर वाले में भाग दो। देखो 4 का भाग 11 में दोगे कितनी बार में जाएगा? 4 के निम 4, 4 दूना 8 और 4 तियाँ 12। ज़्यादा हो गया, ज़्यादा नहीं, नीचे आना है। 4 का भाग दो 11 के अंदर ही रहे, तो 4 दूना 8 कितनी बार में गया? 4 दूना 8 ना, 2 बार में गया ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 2 लिख लो। 4 दूना 8, ठीक है 8। अब ये ऊपर वाली संख्या में से इसको 8 को घटा देना है, तो 11 में से 8 को घटाओगे कितना आएगा? ये आपका आएगा 3। और नीचे वाली संख्या कभी चेंज नहीं होती है, वैसे का वैसा रहेगा। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हो, मिश्र भिन्न में। देखो इसको भी आप लोगों को अगर मिश्र भिन्न में बदलना होगा तो फिर सिंपल है, बदल सकते हो। 2 का पहाड़ा पढ़ो, ठीक है, कितनी बार? 15 से ज़्यादा ना हो। देखो ये क्वेश्चन 2 तरीक़ों से लगेगा, आंसर सेम ही है। 2 का पहाड़ा पढ़ो, देखो 2 छक 12, 2 छक कितना हुआ? 12, 6 बार में गया ना, 6 लिख लो। ठीक, और उसके बाद 15 में से ये 12 घटा दो, 15 में से 12 घटाओगे कितना बचेगा?
3 और नीचे वाली संख्या कभी बदलती नहीं है, ये वैसे का वैसा रहेगा। आगे 6 सही 3/2। और इसको एक तरीके से और कर सकते हो, 2 का पहाड़ा पढ़ो 15 से ज़्यादा ना हो तो कितनी बार में जाएगा, 2 7 14। ठीक है, 2 7 क्या होगा 14, 14 हुआ ना। ठीक, अब 14 हुआ तो देखो 15 में से 14 घटाओ कितना आएगा 1 और नीचे क्या है 2। तो इसका ये आंसर दोनों सेम है, क्योंकि दोनों सेम लिखा हुआ है। 6 दूनी 12 3 15, 7 दूनी 14 1 15। चीज़ें अलग अलग सिर्फ दिख रही हैं लेकिन दोनों एक ही लिखा हुआ है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। आप किसी से क्वेश्चन, आज आपने कुछ नया सीखा, आज आप पढ़ते पढ़ते नया क्या सीखे, देखो आप किसी से जाके क्वेश्चन करो, अपने दोस्त से, अपने टीचर से, किसी से क्वेश्चन करो कि भाई 6 सही 3/2, ठीक है, 6 सही 3/2 और 7 सही 1/2, दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो कहेगा ये बड़ा है, कोई कहेगा ये बड़ा है। लेकिन रियलिटी क्या है, आप जानते हो ना कि ये दोनों बड़ा नहीं, कोई बड़ा नहीं है, दोनों क्या है सेम है, दोनों बराबर हैं। 6 दूनी 12 3 15 ही होता है, 7 दूनी 14 15 ही होता है। तो आज जाके आप पूछो क्वेश्चन, देखो बता पाता है कोई, दोनों सेम ही लिखा हुआ है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है बच्चों। तो ये और ये आप बदलोगे, ठीक है। अब इसको किस में आप बदलोगे, मिस्र बिन में आप बदलोगे। और मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। होमवर्क चलो लिखो अपना, जल्दी से होमवर्क नोट करो, ये लो HW और जल्दी से करके बताओ, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, 3 सही 5/6, ये पहला क्वेश्चन होमवर्क है, इसको आपको सरल भिन्न में बदलना है। और ये दूसरा क्वेश्चन है, ये है 15 सही 2/3, ठीक है। इसको और इसको दोनों को जल्दी से सरल भिन्न में बदलो, और सरल भिन्न में बदलने के बाद मतलब सिंपल फ्रैक्शन में बदलने के बाद फिर उसको क्या किस में बदलोगे, मिश्र भिन्न में बदलोगे। इस तरह से करके बताओ जल्दी से। और ये क्वेश्चन ज़रूर पूछना किसी से जाके, ज़रूर पूछना, ठीक है। कहना कि ये 6 × 3/2 में और 7 × 1/2 में कौन बड़ा है, देखो कोई बता पाता है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।